ऐसे देश की जो अपनी ही गलतियों की वजह से तीन तरफ से घिर चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। उसी पाकिस्तान की जो खेल जगत से लेकर बॉर्डर तक अपने मुंह की खा रहा है, लेकिन अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ दुश्मन की तलवार, दूसरी तरफ विद्रोह की आग, तो वहीं तीसरी तरफ पुरानी दुश्मनी का जहर। ये कहानी नहीं, हकीकत है जो पाकिस्तान को तबाह करने की कगार पर ले आ चुकी है। तो समझते हैं इस रिपोर्ट से कि कैसे पाकिस्तान तीन तरफ से फंसता ही जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान और तालिबान के हमले की। पाकिस्तान ने सोचा था कि तालिबान उसका दोस्त बनेगा, लेकिन अब वही तालिबान उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन की सीमा को लेकर लगातार झड़पें होती है, जिससे सीमा पर गोलीबारी और हमले लगातार बढ़ते हैं। 9 अक्टूबर को पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की और 11 और 12 अक्टूबर को भारी झड़पें हुई। पाकिस्तान का दावा है कि उसने 200 तालिबान लड़ाकों को मार गिराया, लेकिन तालिबान कहता है कि उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर किया। टीटीपी जैसे ग्रुप भी पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं, जिससे अंदरूनी हिंसा बढ़ती जा रही है। सुरक्षा विशेषज्ञ माइकल कुगेलमैन कहते हैं कि तालिबान अब पाकिस्तान की सुनता नहीं है, क्योंकि अमेरिका के जाने के बाद उसकी जरूरत खत्म हो गई। वहीं दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए जैसे ग्रुप पाकिस्तान की सेना और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहे हैं। वजह, पाकिस्तान बलूचिस्तान के खनिज संसाधनों का शोषण कर रहा है, जैसे अमेरिका को दुर्लभ मिट्टी बेचने का सौदा। फरवरी 2025 में ग्वादर पोर्ट के पास सुसाइड बॉम्बिंग में 4 चीनी इंजीनियर मारे गए। मार्च में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक हुई और सितंबर में क्वेटा में ब्लास्ट से 10 लोग मारे गए। ये हमले सीपीईसी प्रोजेक्ट को निशाना बना रहे थे और पाकिस्तान बिना सबूत के भारत पर आरोप लगा रहा था, लेकिन असली समस्या स्थानीय लोगों की शिकायतें हैं। वहीं अब बात करें तीसरी तरफ की, जो पूर्वी सीमा पर भारत की सख्ती है। पाकिस्तान की आतंकवाद नीति ने भारत को गुस्से में ला दिया है। 2024 के बाद भारत ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई और किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की कार्रवाई मानकर जवाब देता है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मिसाइलों से जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 9 ठिकानों को तबाह किया। 4 दिनों तक हवाई ड्रोन और साइबर हमलों में पाकिस्तान के 10 से ज्यादा एयरफील्ड नष्ट हुए। भारत ने शिमला समझौते रद्द कर दिया और सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया। भारत ने चेतावनी भी दी कि अगर आतंकवाद नहीं रुका तो पाकिस्तान के इतिहास और भूगोल पर विचार किया जाएगा। तो पाकिस्तान तीन तरफ से फंसा है, क्योंकि उसकी पुरानी नीतियां उल्टी पड़ चुकी हैं। तालिबान को समर्थन देकर सोचा था फायदा होगा, लेकिन अब वही दुश्मन बन गया है। बालूचों की अनदेखी की और भारत के साथ दुश्मनी बढ़ाई। 2025 में हिंसा के मामले 2024 से कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी कहते हैं कि तालिबान की वापसी का जश्न मनाना गलती थी और अब युद्ध में उतरना और बड़ी भूल है। पाकिस्तान को अपनी गलतियां सुधारनी होंगी, वरना ये वार ट्रायंगुलर उसे बर्बाद कर देगा। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान जो तीनों तरफ से घिर चुका है, उसकी अकल ठिकाने आएंगी या फिर अब भी वो पहले की तरह ही ढीठ बना रहेगा? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।